हमारे देश में जिस तरह के कुछ लतखोर गद्दार पल रहे हैं ना, उस तरह के गद्दार आपको पूरी दुनिया में किसी और देश में देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हाल ही में बरेली में दो मुस्लिम युवकों को अपनी दुकान में पाकिस्तान जिंदाबाद वाला एक गाना सुनते देखा गया। मैंने लतखोर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखें, पता नहीं कितने लोगों ने गौर किया होगा उस लड़के के हाव भाव को। इसके चेहरे पर एक अजीब सी जंग जीतने वाली भावना महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है ये आंखों से कह रहा हो कि ले मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, कर ले क्या करेगा। सीरियसली आप गौर से देखिए इसके चेहरे को, ना इसके अंदर किसी बात का भय है और ना कोई पछतावा। और इस गाने को तेज आवाज में बजाकर यह साबित हो गया कि इसे पाकिस्तान से कितना प्यार है, और जिसे पाकिस्तान से प्यार है वो अपने देश के लिए कितनी नफरत पाले बैठा है, ये समझ पाना मुश्किल नहीं है। मैं सचमुच स्तब्ध हूं इस घटना से कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने देश में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करने में लगे रहते हैं। और देखिए, समझने वाली बात है, आप किसी और देश का गुणगान भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही क्यों? क्योंकि ये एक तरीका है हिंदुस्तान देश से नफरत दिखाने का। और ये दुख की बात तो है ही कि ऐसे लोग हमारे देश में पल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले कुछ दो मुंहे सांपों को भी हमने पाल रखा है। ऐसे एक सांप है सबा नकवी, जिसने इस इंसिडेंट पर ट्वीट कर लिखा है, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर दैट आई रेगुलरली लिसन टू राहत फतेह अली खान, नुसरत, अबिदा परवीन एंड मोर, हैव वॉच्ड पाकिस्तान प्लेज टू, उत्तर प्रदेश 2 माइनर बॉयज इन लॉकअप फॉर लिसनिंग टू पाकिस्तानी सॉन्ग्स इन बरेली। ये सबा नकवी जैसे दो दो कौड़ी के वो लोग होते हैं जो खाते इस देश का है, लेकिन इनका दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब पाकिस्तान में है। केवल पैसा कमाने के लिए इनको भारत चाहिए। अरे आंटी जी, नुसरत साहब, अबिदा परवीन जी, गुलाम अली खान जी जैसे कलाकारों को पाकिस्तान से ज्यादा सम्मान भारत में मिला है। उनके गाने केवल आप ही नहीं, पूरा देश सालों से सुनते आ रहे हैं। क्या कभी किसी ने ऑब्जेक्शन किया? नहीं ना। तो फिर ये फालतू की बकवास आप बीच में क्यों कर रही हो? या तो बहुत बड़े वाले लल्लू हो या बहुत बड़े वाले चालबाज। अगर जो आपको ये पूरा इंसिडेंट ढंग से नहीं पता है, फिर भी इस तरह का ट्वीट आप कर रही हो, तो आप बहुत बड़े वाले पप्पू हो, जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि पाकिस्तान गाने और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले गाने में क्या अंतर होता है। और अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को जानते हो और उसके बाद ये ट्वीट कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा धूर्त इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले सॉन्ग सुन रहे थे और फिर भी असल सच्चाई को छुपाकर अपना दो कौड़ी वाला ज्ञान देने बैठ गई हो कि मैं भी नुसरत और अबिदा परवीन के गाने सुनती हूं, तो आप निहायती बेवकूफ किस्म की महिला हो, जिसे लगता है कि उसे छोड़कर पूरी दुनिया बेवकूफ है। पाकिस्तानी गानों के हमारे देश में बहुत से फैंस हैं। इवन बॉलीवुड में तो जाने कितने ही पाकिस्तानी गानों के रीमेक्स हुए हैं, कई बार तो चुराए भी गए हैं। कितनी ही बार वहां के सिंगर्स को बॉलीवुड में गाने गवाए गए हैं। तो ये बहुत बेवकूफ़ाना बात है कि पाकिस्तानी गाने सुनने के कारण उन्हें जेल यात्रा पर जाना पड़ा। और सच पूछिए तो जिस तरह की मानसिकता इस लड़के की लग रही है, उस हिसाब से इसका जेल जाना और इसका पिछवाड़ा टूटना जरूरी है। क्योंकि आज ये जेल नहीं जाता तो कल ISI ज्वाइन करके पाकिस्तान में शिफ्ट हो ही जाता। एंड हु नोज, हो भी जाए। एक और महाज्ञानी का ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिसका नाम है अशोक स्वाइन। लिखते हैं, इन UP 2 माइनर मुस्लिम बॉयज एज्ड 16 and 17 were kept under police lockup and charged with criminal cases for listening to Pakistani music in the home। इनके इस ट्वीट पर मैं और आप मनी मन दो चार गालियां दे डालते हैं, क्योंकि इन साहब ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है वो इतनी बचकाना और झूठे तरीके से रखी है कि शक होता है कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। इनके प्रोपेगेंडा को हम अच्छे से समझते हैं, बट यहां कितनी बेवकूफियत भरी बात बोलकर इन्होंने उन लड़कों की गिरफ्तारी को नाजायज बताया है कि पूछिए मत। इस ट्वीट को ढंग से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है इन UP इंडिया। नॉर्मली जब हम भारतीय किसी जगह के बारे में लिखते हैं तो स्टेट का नाम, शहर का नाम यूज करते हैं। कोई छोटा गांव हो तो साथ में उसके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम जोड़ देते हैं। लेकिन कभी आपने अपने ही देश के किसी जगह की खबर बताने के लिए साथ में इंडिया शब्द को जोड़ा है? अरे आपने UP लिख दिया, इतना बहुत है, सबको पता है UP कहाँ है। अब तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी UP का गुणगान करते हैं, लेकिन इन साहब ने साथ में लिखा इंडिया, क्योंकि ये ट्वीट इनके आकाओं के लिए था। ये ट्वीट दुनिया भर में लोगों को बताने के लिए था कि इंडिया में ये सब हुआ है। क्योंकि विदेशी लोग नहीं समझ पाते UP कहाँ है, तो इस आदमी ने बाकायदा इंडिया साथ में लगाया ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। इसकी मानसिकता इसी से दिखने लगती है, और दिखे भी क्यों ना। 1991 का JNU पास आउट जो ठहरा। आगे लिखता है 2 माइनर मुस्लिम बॉयज। कहीं कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, माइनर मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट था लिखना। आगे लिखा, इन्हें पुलिस लॉकअप में डाला गया है क्योंकि ये पाकिस्तानी म्यूजिक घर में सुन रहे थे।
अब इन्होंने झूठ का पुलिंदा बनाना शुरू कर दिया। अभी हमने पाकिस्तानी म्यूजिक पर बात की थी, वहां के सिंगर्स के बारे में बात की थी कि वो भारत आकर भी हमारे यहां गाने गाते हैं, बट यहां गाने में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था, इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया। इस अशोक स्वाइन ने इसको दूसरे तरीके से पेश करते हुए लिखा है कि वो लोग पाकिस्तानी म्यूजिक सुन रहे थे। आपको ये तो पूछने आएगा नहीं कि गाने के बोल में क्या था। अपने आकाओं और पूरी दुनिया को जो ये बता रहा है कि ये पाकिस्तानी म्यूजिक है, तो सही बात है, पाकिस्तानी म्यूजिक ही था, लेकिन उसके बोल क्या थे? सोचिए किस चतुराई से इसने ट्वीट किया है। इसके बाद इसने लिखा है कि वो ये गाना घर में सुन रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि वो घर नहीं दुकान में सुन रहे थे, और वो भी लाउड आवाज करके बेधड़क सबको सुनवा रहे थे, इस मानसिकता के साथ कि लो हमने बजा दिया ये गाना, तुमसे जो होता हो वो कर लो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कई बार इस गाने को बंद करने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो नहीं माने और वॉल्यूम और बढ़ा दिया। तो अशोक स्वाइन जैसे लेफ्टिस्टों को यूं ही बुद्धिजीवी नहीं कहा जाता। हालांकि अब इन जैसों की बुद्धि इनके पिछवाड़े में जा चुकी है, बेवकूफाना बातें ये ज्यादा करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम और भारत माता की जय नारों से प्रॉब्लम है। ये नारे उन्हें कम्युनल लगते हैं, और इन्हीं लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कूल लगते हैं, उसे ये जस्टिफाई करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का गुणगान करने वाले लोग पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं करते जितना भारत से नफरत करते हैं, और यह उनका नफरत दिखाने का एक तरीका है। अपने देश में रहने वाले कुछ लोगों को सरकार से, समाज से, दूसरे मजहब के लोगों से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके कारण अगर देश के खिलाफ ही हो जाओ तो इसे बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? देश के विरोधी और खास तौर से जो पाकिस्तान के लिए अपना प्यार दिखाकर भारत से अपनी नफरत को दर्शाते हैं, उनके लिए केवल एक सजा लागू की जाए कि उन्हें देश निकाला दिया जाए, और अगर वो पाकिस्तान जाना चाहे तो बकायदा उनके जाने का भी प्रबंध भारत सरकार ही कराए। ना उन्हें मारा जाए, ना पीटा जाए, कुछ नहीं, बस टिकट टू पाकिस्तान। और इन्हें ही नहीं, सबा नकवी से लेकर साइमा और राणा अयूब जैसे चिंदी चोरों की एक टोली है, जिसे भगवान ही जानते हैं कि मोदी जी ने कौन से समय के लिए पाल रखा है, उन्हें भी तुरंत पाकिस्तान रवाना किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।